टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। बीएससी, एमएससी, बीए, एमबीए, इंजीनियरिंग इन बड़ी बड़ी डिग्रियों को हासिल करने के बाद भी यदि चपरासी की नौकरी के लिए फॉर्म भरना पड़े तो इस देश में बेरोजगारी की हद तो पता चल ही जाती है। मध्य प्रदेश हो या पूरा देश, युवाओं को रोजगार देने का दावा किया जाता है, लेकिन कितने युवाओं को रोजगार मिल रहा है, इसकी हकीकत सीधी जिले में सामने आई है। सीधी जिले में चपरासी के लिए 16 पदों की भर्ती निकली थी, जिसमें 1500 फुली एजुकेटेड व्यक्तियों ने साक्षात्कार दिया है। प्रदेश में और जिले में कितनी बेरोजगारी है, इसकी चर्चा आए दिन युवाओं की जुबान में बनी हुई है, पर इसका खुलासा तब होता है जब कभी कभार भर्तियां निकलती हैं। आपको बता दें, मामला तब सुर्खियों में आ गया जब सीधी जिला न्यायालय में चपरासी के 16 पदों पर भर्ती निकली और ये भर्ती साक्षात्कार के बेस पर होनी है। अब इस साक्षात्कार के लिए 1500 फुली एजुकेटेड युवा पहुंचे। सभी अपनी अपनी आंखों में नौकरी की आस लिए आए थे। सभी युवा ऑफ कैमरा बात करने की शर्त पर राजी हुए। बात करने पर पता चला कि किसी ने इंजीनियरिंग की है तो कोई पीएससी की तैयारी कर रहा है। एमबीबीएस को छोड़कर ऐसी कोई बड़ी डिग्री नहीं थी जो डिग्री धारक चतुर्थ श्रेणी के इस इंटरव्यू के लिए न आए हों। सभी आंखों में उम्मीद लिए हुए थे कि एक बार नौकरी मिलने के बाद लाइफ सेट हो जाएगी। युवाओं का कहना था कि अब उम्र ज्यादा हो रही है और मध्य प्रदेश में भर्तियां अब निकल नहीं रही। ऊपर से अब तो घर से भी प्रेशर पड़ने लगा है। कुछ लोग तो अब निकम्मेपन का टैग भी देने लगे। कम से कम नौकरी तो मिले, फिर चाहे चपरासी की ही क्यों ना हो, नौकरी ही सही, 2 वक्त की रोटी मिलेगी और जीवन संवर जाएगा। निकम्मेपन और बेरोजगार का टैग हट जाएगा और किसी अच्छी लड़की से शादी हो जाएगी। 16 पदों पर निकली भर्ती के लिए 1500 लोगों ने साक्षात्कार दिया है। अब देखना है कि वह कौन भाग्यशाली लोग हैं जिन्हें नौकरी पेशा व्यक्ति की उपाधि मिल पाएगी। कितने लोग उपस्थित हुए हैं? ये 16 पद हमारे हैं। 16 पद के लिए लगभग 2300 के आसपास, एग्जैक्ट फिगर हम आपको दे देंगे, 2300 के आसपास पद हैं जो फार्म भरे गए थे। और हमें जो अंदाज़ा है कि 1500-1600 के आसपास के कैंडिडेट यहाँ पर आए हैं, आज उपस्थित हुए। इनकी कुछ सीटें आरक्षित भी हैं क्या? यस, सीटें आरक्षित हैं। जैसे वाहन चालक का एक पद जो है वो ओबीसी के लिए है। वृत्ति चौकीदार जलवाहक जो पद हैं, इसमें 5 पद जनरल हैं, 1 पद ओबीसी का है, 1 पद एससी कैंडिडेट का है और 3 पद एसटी के हैं। कुल 10 पद हुए। माली का जो 1 पद है वो 1 जनरल का है, 1 एसटी का पद है, कुल 2 पद हुए। और स्वीपर में 1 पद जनरल का है, 1 पद एससी का, 1 पद एसटी का, कुल 3 पद है। कुल 16 पद इस तरीके से। इन पदों पे आपसे दूरी रखी है और जहाँ पे ये सेंटर, हर सेंटर पे लगभग 250 कैंडिडेट को रखा गया है और उन कैंडिडेटों को भी इतना स्पेस दिया गया है तो कम से कम नहीं तो वो 4-5 हाथ की गज की दूरी पर वो रह करके सेफली जो है इंटरव्यू दे सके। इसके अतिरिक्त ये भी रखा गया है कि सभी जितने कैंडिडेट आए हैं सब मास्क धारण किए हों, सबको सैनिटाइजर और सभी का टेम्परेचर लेने के बाद ही हमने उनको सेंटर पे एंट्री दी है। सर कुछ ऐसे भी पद हैं सर जिनका एक प्रैक्टिकल भी होना है, लिखित एग्जाम के साथ साथ प्रैक्टिकल? नहीं, जो प्रैक्टिकल होना है वो केवल ड्राइवर का एक पद होता है जिसे हम वाहन चलाकर देखते हैं। बाकी जो है पूछताछ ओरल इंटरव्यू से ही हम लोग इसको भर्ती करें। सर कितने दिनों तक ये एग्जाम चलेगा? ये कल दिनांक 16 तक और चलेगा इसका एग्ज़ाम। इसके बाद जो है 17 के बाद ये लिस्ट फाइनल करके हम लोग हाईकोर्ट भेजेंगे, वहाँ से अप्रूवल के बाद जो है फिर ये रिजल्ट आ जाएगा। मंच से अपने लंबे लंबे भाषणों में मुख्यमंत्री यह कहते सुनाई पड़ते हैं कि मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार की कमी नहीं है, उन्हें रोजगार सरकार दे रही है। भर्तियां निकाली जाएंगी ताकि कोई भी युवा बेरोजगार न रहे। पर जमीनी हकीकत क्या है, इन युवाओं के मुंह से सुनने को मिली। भारत जैसे देश में जब युवा ही बेरोजगार रहेंगे तो सोचिए देश आगे कैसे बढ़ेगा। उम्मीद है कि यह रिपोर्ट सरकार तक पहुंचेगी और उन्हें प्रदेश की बेरोजगारी की स्थिति और बाकी कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है इसकी हकीकत पता चलेगी। वहीं इस देश में तमाम बड़े मुद्दे हैं, पर रोजगार पर बात करने से हर कोई कतराता है। इस देश में रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, पर इस पर बात करने से हर कोई कतराता है, चाहे वह मेन स्ट्रीम मीडिया हो या बड़े बड़े डिबेट शो हो या नेता मंत्री हो। रोजगार के मुद्दे पर बात कोई नहीं करता, जबकि रोजगार इस देश की सबसे बड़ी जरूरत है।